हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टीच बाय एआर कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड 2026 में पेपर जैसे आएगा। आज हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम क्या क्या लेके आए हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। आपके पिछले साल के पेपर में जो BH कोड है, आपका इंग्लिश के पेपर में जो BH कोड है, उस पेपर को हम लेके आए हुए हैं। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको आपको बताते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको आपके एग्जाम में जितना भी लिटरेचर पोर्शन है जो MCQs में आता है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री का, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोगों ने आज एक वीडियो देख ली है, इसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी 1 शॉट वीडियो होगी जिसमें आपको हम 817 में जो पेपर कोड होता है उसका BH वाला बताएंगे, जो पिछले साल के पेपर हैं। याद रखिए ये आपके PY के क्वेश्चन है। हमने वीडियो शेयर कर दिया, बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अपने आप को जूम आउट करते हैं, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं। देखिए आपके सामने पेज दे रखा है, पहले अपने आप को तो और साइड में करते हैं, नीचे इस साइड रखते हैं। ध्यान से पेज देखिए क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। लिखा देखिए आपके क्वेश्चन नंबर जो 9 से होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको किस चीज का आएगा ध्यान रखिएगा। ये आपका आएगा प्रोज, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं प्रोज का है। ध्यान से पढ़े क्या बोला गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग। इन्होंने बोला है कि आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन क्वेश्चन को छांट के आपको आंसर देने रखें। अगर आप लोगों ने अब तक तैयारी अच्छी कर रखी है तो ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आएगी, खाली आपको 1-2 लाइन देख के पता चल जाएगी चैप्टर किसके बारे में है। हम लोग कीवर्ड देखना है, क्या देखना है, कीवर्ड। देखिए when the prince he went to window to buy a stump which he liked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. I said, "Go to the money that I asked for. Only 70 pieces reached me. Send me the rest since I need it very much." देखिए हमने पढ़ के आपको बताया, पर हमें कीवर्ड देखिए कहाँ पे मिला। सबसे पहले आपके सामने ये शब्द आ गया पीसेस। आपकी पूरी इंग्लिश में पीसेस खाली एक ही चैप्टर है, चैप्टर का नेम क्या है, ए लेटर टू गॉड। इसे किसने लिखा है, GL फ्यूंटेस ने। जे भी आपको बता दे रहे, जिस स्पेलिंग में मिस्टेक होगी इसको थोड़ा सही कर लेना बाद में। देखिए सबसे पहले लिखा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो इसे जूम करते हैं ऊपर के लिए। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। देखिए अब क्वेश्चन, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट। देखिए मेल बॉक्स लिखा हुआ है, देखिए मेल बॉक्स आपको कहाँ मिल रहा है, ये देखिए फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, ए द क्लर्क, द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका है द पोस्ट मास्टर। बोल दिया कि जो पत्र था उसे वेंट टू द ओपन, किसने खोला था, पोस्ट मास्टर ने। पहला आंसर हो गया। सेकंड, ये देखिए 2 क्वेश्चन 9, 10, ये आपका 10 वाला क्वेश्चन है। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, यानी कि देखिए लेंचो गेट की बात करें, लेंचो देखिए रीच्ड मी, सेंड मी, रेस्ट। इसे बोला हाउ मच मतलब कितना मनी, पैसे, डिड लेंचो गेट, लेंचो को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन देखिए ए 30 पीसेस, 50 पीसेस, 80 पीसेस, 70 पीसेस। याद रखिए इस चैप्टर में आपको 2 चीज याद रखनी, या तो आपको 100 दिखेगा या तो आपको 70 दिखेगा। इसके अलावा कुछ और दिखे उसे कभी लगाइएगा नहीं। इसमें क्या 30 हो ही नहीं सकता है, 50 नहीं, 80 नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया है, 70 पीसेस। बताइए कोई डाउट हुआ क्या, 2 क्वेश्चन आप पे सोल्व हो गए बिना किसी परेशानी के। आइए चलते हैं तीसरे। तो अगर आपको ये चीज ना दिख रही हो वो साइड में हम दिखाते हैं, 1 मिनट। देखिए ये PY की क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कुछ गलत उल्टा प्रिंट आउट हो गया है, कोई बात नहीं। आपको मेन चीज है वो आपको दिखनी चाहिए। अगर सेट नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, बता तो आपको दिया है हमने। देखिए आगे क्वेश्चन में 11 से 13,
11 से 13 ये भी आपका प्रोज का जो एमसीक्यूज हैं आपके, क्या है, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर से एमसीक्यूज लिए गए। देखिए पहले ध्यान से, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने स्पेंड किया था, स्पेंड टू प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल, उन्होंने कितने साल जेल में बिताए थे? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। याद है किसका राइट आंसर है 30। अगर इसकी जगह पर आपको 37 दिख जाए, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट, हाँ, अगर आपको 27 दिख जाए तो भी आपका राइट आंसर होगा। इनका जो जेल में बिताने का समय क्लियर नहीं है, कुछ जगह 30 लिखा हुआ है, कुछ जगह पे 27, तो आप लोग दोनों में से जो आपको एक चीज दिखेगी उसको लगा के आइएगा। अब आप लोग सोचेंगे नहीं सर या भैया कि आप तो दोनों आपको दिख जाए, दोनों दिखेंगे तो आपको 27 पे लगा के चले आना है, 30 मत लगाइएगा। आइए 12 क्वेश्चन इसी का देखते हैं। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, बोला गया है कि जो लेंचो है उसकी घर की जगह स्थिति क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है एट द टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, एट द बॉटम ऑफ ए हिल, इन ए सिटी, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल। ध्यान दीजिए, जो एट द टॉप ऑफ प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब कोई गिरे की बात कर रहा है, उसके ऊपर था नहीं। एट द बॉटम ऑफ हिल, जो हिल था उसके बॉटम मतलब होता है एक तरीके से ऊपर की बात कर रहे हैं, वहां नहीं, या नीचे। इन ए सिटी, किसी शहर में था नहीं। एट द टॉप ऑफ लो हिल, हाँ, जो चोटी थी उसकी लो हिल पे था, जो टॉप की चोटी थी उसकी लो हिल पे। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। जब कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लगा के चले आएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, द मैन क्रॉप ऑफ कुर्गिस, जो कुर्ग था उसमें मेन क्रॉप, जो मेन क्रॉप मतलब होता है फसल, दिखा रखे, इसका मतलब होता है फसल, उसी साइड में लिखे थे। चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन है राइस, टी, वीट, कॉफी। तो इसका आंसर आपको पता होगा, जो कुर्ग था उसमें हमें कॉफी की मेन फसल के बारे में बताया गया था, जिसका राइट आंसर है कॉफी। 14 से 15 देखिए, पेपर में सेम इस जगह पर यही पोर्शन होगा, चेंज होकर नहीं आएगा। हमने आप लोग कहीं से सेट, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं आप वहाँ देख लीजिए, अभी आपने अपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे वहाँ चेक कर लीजिए, या किसी के आपने पीवाई क्वेश्चन ले रखे हो उसमें देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज उसी क्वेश्चन में मिलेगी जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। ये आपका है पोइट्री का पोर्शन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, याद रखिएगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला कि आपको क्वेश्चन दे रखे इसमें दो, इसके आंसर आपको देखने पर ध्यान से चूज करिएगा। लिखा क्या, ध्यान से पढ़िएगा, इसे पढ़ने को जरूरत भी नहीं है, पर भी छोटी लाइन है, पढ़ के देख ले रहे हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब बताए, हिंदी निकालने की जरूरत है नहीं। अगर आपको हिंदी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको सबकी वीडियो मिल जाएंगी जो हमने आपको समरी हिंदी में बता रखी है। बस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, ये आपकी गलत बात होती है। वीडियो में मेहनत लगती है आपके लिए, फिर आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक में कोई कंजूसी नहीं, लाइक कीजिए। Who was sitting in the tree? क्या लिखा देखिए, द वे क्राउ सुक डाउन मी द डस्ट ऑफ स्नो। ये सुक डाउन ऑन मी कौन था? क्राउ। तो इसका राइट आंसर ए पीकॉक, ए पिजन, स्पैरो, क्राउ। जो वृक्ष था उस पर कौन बैठा हुआ था? कौवा बैठा था, या मोर बैठा था, या कबूतर, या गौरैया? सीधी बात है, चैप्टर में जब क्राउ की कहानी है तो कौवा ही बैठा होगा, मोर कहां से आ जाएगा? 15 क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज, थोड़ा वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग। बोला गया जो पोइट है वो कहाँ खड़ा, वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर वाज द पोइट, पोइट मतलब होता है कवि, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ था। ऑप्शन देखिए, अंडर ए पीपल ट्री, जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे,
बी द अंडर ए मैंगो ट्री, जो आम का वृक्ष है उसके नीचे। अंडर हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक मतलब यहाँ पे हेमलॉक धतूरे का वृक्ष बोला गया उसके नीचे। अंडर ए बनियान ट्री यानी कि बरगद के नीचे। चैप्टर में हेमलॉक की बात हो रही है तो हेमलॉक के नीचे तो होगा। राइट आंसर सी। देखिए 15 हो गए। 5 क्वेश्चन और आपके हैं लिटरेचर के, कहाँ से मिलेंगे वो भी देखिए। देखिए ये आपका है कहाँ से, सप्लीमेंट्री। सोलह से 20 क्वेश्चन आपके, 16, 17, 18, 19, 20, 5 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। हु वाज थिफ इन द स्टोरी, द थिफ्स स्टोरी। जो चैप्टर आपका है द थिफ्स ऑफ स्टोरी, इसमें जो चोर है वो कौन है? ऑप्शन है अनिल, हरि सिंह, सुरेश या राम सिंह। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को रोक कर। कहीं पर कोई डाउट हो वो भी आप लोग बता सकते हैं। आपने बता दिया कमेंट में। देखिए इसका राइट आंसर आपका है हरि सिंह, क्योंकि हरि सिंह एक बालक था जो 15 साल का होगा, जो अनिल था वो कुछ 21 साल का है। पीपल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर एज वॉली, व्हाट हिज रियल नेम वाज। बोला गया कि जो रामलाल था उसके फोर्थ यानी चौथी जो पुत्री थी उसको भोली कहते थे, पर रियल में यानी असलियत में उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए मैग्निया, क्या लिखा है मैंगिया, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी सुलेखा, ऑप्शन डी चंपा। तो यार क्या चैप्टर पढ़ रखा होगा तो सुलेखा नाम था। क्या नाम था? सुलेखा। भोली का नाम सुलेखा था पर बाद में उसे लोग भोली कहते थे, पर रियल नेम उसका क्या है? सुलेखा। पेपर में हर बार पूछा आता है, क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा आप लोग। 98% देखिए आपके सामने है। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव टिर्की, यानी जो डॉक्टर था उसने क्या क्लिनिक पे ले जाकर टिर्की के साथ किया था? ऑप्शन है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसे फल और सब्जियां दी। ऑप्शन बी चॉकलेट्स मतलब चॉकलेट्स दी। ऑप्शन सी इंजेक्शन एंड मेडिसिन, उसे दवाइयाँ और सुई लगाई थी। नो। फिर डी है नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, बोला उसे कोई भी खाना नहीं दिया, बस उसे पानी दिया था 2 दिन के लिए। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये सब तो उसके लिए पहले ही हानिकारक था। टिर्की एक डॉग है उसके लिए, तो उन्होंने उसको एक्सरसाइज कराएंगे, खाना ना दे के पानी दिया था। मिल गया आंसर। 19वां क्वेश्चन। What did एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी जो एवराइट थे क्या इकट्ठा करते थे अपने बचपन में? चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको, एमसीक्यूज में आपको गलत कहीं से नहीं करने हैं। बचपन। ऑप्शन है स्टंप मतलब स्टंप जो मोहर पहले डाक आंख में लगती है वो वाली मोहर है, नहीं। बी कॉइन, सिक्के इकट्ठा करता था, नहीं। बटरफ्लाई, ये पता नहीं इसके बारे में। या काइट्स, पतंगे, नहीं। वो बचपन से ही बटरफ्लाई जो तितलियां थी उन्हें इकट्ठा करता था। जो क्या नाम है इसका, एवराइट जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि बटरफ्लाई बचपन से इकट्ठा करना चालू की थी, इससे कुछ एक्सपीरियंस वो कर सके। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन। मिसेस मटिल्डा लोसेल वेंट टू मैडम फॉर्स्टर टू बोरो, वो क्या उधार मांगने गई थी? ऑप्शन ए ब्रेसलेट मतलब एक ब्रेसलेट जो हाथों में पहना जाता है, या नेकलेस जो हार पहना जाता है, या ए ब्यूटीफुल ड्रेस मतलब सुंदर एक पोशाक, या डायमंड रिंग मतलब जो अंगूठी पहनी जाती है। तो उन्होंने क्या, चैप्टर आपका नेकलेस का है तो नेकलेस मांगने जाएंगे ना, बाकी क्या करना है बताइए। आपको हमने 9 से लेके 20 क्वेश्चन बताए हैं। अब ये कितने हैं ज्ञान ध्यान से गिन लेते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 12 एमसीक्यूज हैं। क्या पेपर में गलत करने वाले एमसीक्यूज हैं? नहीं है। फिर आप लोग गलत मत करके आइएगा। इसी प्रकार की वीडियो आप लोग देखने के लिए बस अपने इस चैनल टीच बाय एआई कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्दी मिलेंगे इसके सेट 2 में। पर आपको इस वीडियो में जितना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे हम उतने ही ज़्यादा जोश के साथ उस वीडियो को लेके आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों को स्कीम नहीं मिली हुई है, अगर आप लोगों को अभी तक आपकी स्कीम नहीं मिली है टाइम टेबल की कब कितनी डेट को एग्जाम है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि टाइम टेबल, हम आपको पूरी टाइम टेबल की पीडीएफ दे देंगे। आप अपने हिसाब से अपना एग्जाम देख सकते हैं और तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। आपका पेपर 18 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। जब तक के लिए जय